उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को स्वागत है और आप अपना अमूल्य समय निकालकर इस व्यवस्था को समझने के लिए यहाँ पधारे हैं और इसीलिए पधारे हैं कि सभी को आज के तनावग्रस्त भयग्रस्त ज़िंदगी से और समस्याओं से आदमी उब चुका है, तो कोई न कोई समाधान चाह रहा है। तो आज ये जो एक वैश्विक सामाजिक समाधान आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि आप इसे समझें और अपने लोगों तक मतलब इसको पहुंचाएं कि एक दिन मतलब सारी समस्याओं को जड़ से समाप्त किया जा सके। और ऐसा नहीं है कि कोई हम ये दोषी हैं या आप दोषी हैं, दूसरे को दोष दे रहे हैं कि व्यवस्थाएं दोषी हैं, क्योंकि कोई दोषी नहीं है। दोषी ये जो जंगल से चला आ रहा शास्त्र है, ये अर्थशास्त्र दोषी है जो सबको परेशान किए हुए है। और इसी अर्थशास्त्र के बारे में हमारे सिरोही जी पर बताएंगे और फिर संपूर्ण समाधान वैश्विक सामाजिक व्यवस्था का जो नया अर्थशास्त्र है उसके बारे में भी बताएंगे। जी जी जी, नमस्कार सभी को। और ये जो आज की जो ये व्यवस्था है, तो आज जैसा कि हम देख रहे हैं, सभी लोग अपने जीवन में जैसा जीवन जीना चाह रहे हैं वैसा वो जी नहीं पा रहे हैं और उसके कुछ कारण हैं। कारणों में जैसे कोई लोग बोलते हैं कि भाई मैं आपकी वजह से नहीं जी पा रहा हूँ, या घर में बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हम पिताजी की वजह से नहीं जी पा रहे हैं, या फिर माता पिता बोलते हैं वो बच्चों की वजह से नहीं जी पा रहे हैं, या समाज में लोग बोलते हैं कि सरकार की वजह से नहीं जी पा रहे हैं, सरकार ख़राब है या पार्टी ख़राब है, या कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ठीक नहीं काम कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं वगैरह वगैरह, या जो ऑफिस में एसडीएम हैं या बाबू हैं या टीचर हैं या वो कोई भी ढंग से काम नहीं करते हैं। इस तरह का सब लोग दोषारोपण करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, और समाधान जो है वो कोई निकल कर आता नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग इस बात को समझेंगे कि एक्चुअल में समस्या का कारण क्या है। क्या ये कारण है जो अभी तक मैंने बोले हैं, या कोई ऐसा कारण है कि जिधर अभी लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा है ना। तो जब तक उधर ध्यान नहीं जाएगा तो तब तक उसके लिए प्रयास भी नहीं होगा उसका समाधान करने का। और जिन की तरफ ध्यान जा रहा है वहीं लोग प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए लोग कभी पार्टी बदल देते हैं, कांग्रेस बदल के बीजेपी आ जाते हैं, या फिर अब बीजेपी को बदल के आम आदमी पार्टी या फिर और कोई दूसरी पार्टी, ऐसे करके, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई जो लोग काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। या सरकारें क्या करती हैं कि वो अपना कोई उनका आदमी काम नहीं कर रहा है तो उसका तबादला कर देती हैं, या उसको सस्पेंड कर देती हैं, या उसको लाइन हाजिर कर देती हैं, या उसकी जॉब से हटा, यही सब होता है ना अभी इस तरह से। तो असल में क्या समस्या ये है, या अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है, इस बात को हम लोग समझेंगे। मैंने जब खोजा इस बात को तो मैंने पाया कि समस्या हम में से कोई भी नहीं है, माने आदमियों में से कोई इस समस्या का कारण नहीं है, इन समस्याओं का। तो पता चला कि फिर क्या कारण है। तो मैं गया कि ये जो पूरी जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं, इस व्यवस्था में ये पूरा कारण है। और व्यवस्था में भी क्या कारण है कि जो अर्थशास्त्र है वो कारण है व्यवस्था का। अब इसको समझें कि कैसे। जैसे आप लोगों को कुछ भी चीज़ खरीदनी हो जीवन में, माने आपको आज चाहिए कुछ भी चीज़ खरीदनी हो, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या देखते हैं? यही देखते हैं कि भाई पैसे हैं कि नहीं हैं आपके पास। बजट देखते हैं ना, पहले बजट देखा जाता है। सरकार को भी कोई काम करना हो तो उसे पहले बजट देखना पड़ता है कि भाई बजट भी है कि नहीं, क्योंकि उसे बजट देना पड़ेगा, बजट से ही वो काम होगा। अगर बजट नहीं है तो चाहे जितने मर्जी वादे कर लो, आप वो काम कर नहीं सकते। वैसे ही घर में अगर बजट नहीं है तो चाहे बच्चे को कोई भी ज़रूरत हो, चाहे पत्नी को, चाहे बूढ़े माता पिता को, किसी को कोई भी ज़रूरत हो, चाहे आपको खुद को कोई भी ज़रूरत हो, अगर पैसा नहीं है तो सामान बाज़ार में होगा भी तो आप उसको खरीद नहीं सकते।
है ना। अब ये हम सब लोग अपने अनुभव से जानते ही हैं कि 90% से भी ज़्यादा लोगों की स्थिति ऐसी रहती है कि वो उतना चीज़ें नहीं खरीद सकते जितना कि वो चाहते हैं कि उनके पास हो, कि एक बढ़िया सा घर हो सभी सुख सुविधाओं से युक्त, है ना, जिसमें आपका जो लिविंग रूम है वो ढंग से हो, जो डाइनिंग रूम है वो ढंग से हो, पर्याप्त मात्रा में सभी सुख सुविधाओं से। गर्मी वाले सीज़न में है तो एसी हो, सर्दी वाले सीज़न में है तो हीटर हो, है ना, इस तरह का। और धूल से बचा हुआ हो, सड़क से घर दूर हो, ऐसा नहीं कि जो है शोर शराबा आ रहा है, माने बहुत सारी तरह की समस्याएं हैं। तो उसकी मांग रहती है। फिर बढ़िया भोजन हम खा रहे हों, ऐसा नहीं कि सस्ता पस्ता कंकड़ पत्थर वाला भोजन ला के खा रहे हैं, मिलावटी दूध पी रहे हैं, मिलावटी भोजन खा रहे हैं, फल वो लेके आ रहे हैं जो सस्ते वाले हैं, नहीं। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बजट नहीं है ना, पैसा नहीं है जेब में, बजट नहीं है। जिन 10% लोगों के पास भरपूर पैसा है उन्हें नहीं सोचना पड़ता। उन्हें गाड़ी चाहिए तो नंबर 1 लेके आते हैं, खाना खाने जाना है तो नंबर 1 रेस्टोरेंट में खाते हैं, किसी होटल में रुकना है तो 5-7 स्टार होटल में रुकते हैं, वो सराय नहीं ढूंढते, या आश्रम का गंदा सा कमरा नहीं ढूंढते जहाँ बस जाके एक कोने में बस रात काट लो और सुबह अपना चल दो, है ना। 50 रुपए की प्लेट नहीं ढूंढते वो कि 50 रुपए का खाना हम खा लेंगे। तो इस सब से होता क्या है? क्योंकि ज़्यादातर जनता जो है 90% वो मांग नहीं कर पाती बाजार में, है ना, क्योंकि थोड़ी सी तो मांग करेगी, जिसके पास जितना पैसा बस उतना सा मांग करेगी। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट है ये 2019 की कि भारत में जो 73% इनकम है वो 1% आदमी की जेब में है। 1% मतलब अब बाकी बहुत सारी तो 10% में आ गई होगी, माने आप बोले 90% से भी ज़्यादा। तो जो 90% जनता है वो उसके पास 10% ही पैसा है बस। तो जब 10% पैसा है तो वो बाजार में तो 10% ही मांग करेगी ना, है ना। अगर उसे 100% चाहिए तो उसका केवल 10% मांग करेगी। तो जब मांग कम करेगी तो जो लोग प्रोडक्शन करने वाले हैं, जो लोग साइकिल का प्रोडक्शन करते हैं, होटल का प्रोडक्शन करते हैं, चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो तो फिर कम करेंगे ना, क्योंकि जितना बिकेगा वो तो उसी हिसाब से उसका प्रोडक्शन करेंगे। ज़्यादा तो कर नहीं सकते, नहीं तो उन्हें नुकसान हो जाएगा, फिर सामान बिकेगा नहीं उनका। जब थोड़ा प्रोडक्शन करेंगे तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी वो प्रोडक्शन करने के लिए? थोड़े से लोगों की ना भाई। जब थोड़ा ही काम है तो थोड़े ही लोग, तो इससे क्या होगा कि रोजगार पैदा नहीं होगा, है ना, क्योंकि थोड़े से लोगों को जॉब मिलेगी। इसीलिए आप देख भी रहे हैं कि लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि काम ही नहीं है। काम क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि मांग ही नहीं हो रही है ना। ये बात समझ में आ रही है? चूंकि मांग नहीं कर पा रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, तो प्रोडक्शन कम हो रहा है, और प्रोडक्शन कम हो रहा है तो जो रोजगार है वो कम पैदा हो रहा है और थोड़े लोगों को मिल रहा है। अब एक नियम इधर है, जैसे इधर एक नियम है कि बिना पैसे के आप मांग नहीं कर सकते, वैसे ही इधर भी एक नियम है कि आप बिना रोजगार के पैसा नहीं पा सकते, है ना। बिना रोजगार के आपकी कोई इनकम नहीं होगी। आपको कोई रोजगार हो आपके पास तो आपको जो भी उसकी इनकम आ सकती है, फिर आप उस इनकम से मांग कर सकते हो, है ना। तो अब इस हिसाब से देख सकते हो कि केवल जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ है, केवल वही इस इकोनॉमी की सीरीज में या इकोनॉमी में केवल वो जुड़े हुए हैं। जिनके पास रोजगार नहीं है, मतलब उनके पास पैसा नहीं है, और जिनके पास पैसा नहीं है तो वो कोई मांग नहीं कर सकते। तो वो तो देश की अर्थव्यवस्था से बिल्कुल कट गए ना। कट गए कि नहीं कट गए? उनका जीवन तो सरकार उन्हें कोई फ्री के गेहूं चावल दे दे, या कोई आदमी तरस खा के कोई दान वान दे दे, या कहीं लंगर वंगर चलते रहते तो बेचारे वहाँ जाके खा पी लेते हैं, है ना। उनका तो ऐसे ही चल रहा है। माने ये जो लोग इस अर्थ शास्त्र की रेंज में हैं,
वही कोई दान वून दे दें या सरकार वहाँ से जो आता है वो गरीब लोगों के लिए खर्च कर दे, तो उससे उनका काम चलता है। और तो कोई उनके पास उपाय नहीं है। इसके अलावा वो कोई चोरी चकारी 420 कुछ करके पैसा कमा ले तो अलग बात, क्योंकि रोजगार तो है नहीं है। ठीक, जब रोजगार नहीं है तो या तो गरीबी में जियो और या तो फिर आप इस प्रकार के जो आपराधिक काम हैं उनके द्वारा आप पैसा कमाओ। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम गरीब क्यों जिए और जॉब है नहीं है, तो वो लोग आपराधिक उसमें चले जाते हैं और उस तरह से ट्राई करते हैं, जिसमें फिर और समस्या खड़ी होती है और फिर समाज को पुलिस और न्याय व्यवस्था जो है वो बनानी पड़ती है, जिसमें फिर करोड़ों अरबों का खर्च होता है, क्योंकि उनकी सैलरी, उनके लिए वो सब। तो अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि जब तक ये समस्या सॉल्व नहीं होगी, ये कि हम मांग नहीं कर पा रहे और हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा, जब तक ये समस्या सॉल्व नहीं होगी, क्या कोई भी देश के सारे लोग अमीरी से जी सकते हैं? क्या नहीं जी सकते ना। चाहे वो कोई कितने ही गाजे गाए, चाहे कोई कितनी ही पूजा पाठ करे, चाहे कोई कितना ही जो है वो मतलब कुछ भी कर ले, दिन रात पूजा पाठ भी करेगा, तब भी बाजार में 5 रुपए का सामान खरीदने जाएगा तो 5 रुपए होने चाहिए, अगर नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, है ना। या आपका कोई कितना ही सगा वाला हो, कोई नेता या कोई कुछ भी है, तो जब तक वो आपको नौकरी नहीं दिला पा रहा है तब तक आपको वो कोई हेल्प नहीं कर सकता। ऐसे कभी कभार 10-5 रुपए की हेल्प करा दे तो कितने दिन चलती है। तो ये जो अर्थशास्त्र की समस्या है कि बिना पैसे के आप कुछ खरीद नहीं सकते और बिना रोजगार के आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो जब तक ये समस्या बनी हुई है, और यही अर्थशास्त्र चला आ रहा है बहुत पहले से, जब तक भी आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, पहले सामान दे के सामान लेते थे, तो जिसके पास सामान होता था वो बदल सकता था, जिसके पास नहीं था वो नहीं कर सकता था। फिर मुद्राएं आ गई कि भाई स्वर्ण मुद्रा आ गई या रजत मुद्रा आ गई, तो फिर वो दे के आप ले सकते थे। आजकल पैसा है तो पैसा दे के आप कोई सामान ले सकते हैं। तो अब लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? पैसा तो है नहीं आपके पास, तो आप कुछ भी करके कैसे इस समस्या से निकल सकते हैं? कोई भी तरीका है, चाहे आप किसी पार्टी को कितना भी गाली दें, क्योंकि सरकार भी कोई काम करेगी तो वो बजट से ही करेगी, और उसका बजट भी इसी से बनता है कि कितना खरीदा और बेचा जा रहा है, उसमें से जो टैक्स बनता है, टैक्स और जो इनकम टैक्स बनता है, उसी से तो बजट आता है सरकार को। तो जब थोड़ा खरीदनी बेचनी हो रही है तो फिर टैक्स भी थोड़ा ही तो इकट्ठा होगा, तो सरकार भी बहुत कुछ थोड़े बहुत काम कर पाएगी। अब चूंकि सरकार ज़्यादा काम कर नहीं पाती है तो सरकार सोचती है कि फिर अपना कर लो, भाई व्यक्तिगत तो कर ही सकती है ना अपना, फिर तो वो फिर भ्रष्टाचार करने लगती है। बोले बाकी का तो हो नहीं रहा है, तो फिर ठीक है, कम से कम हमें दोबारा इलेक्शन लड़ना है तो हम तो अपने 8-10 करोड़ रुपए कमा लें। या उनके साथ जो और लोग लगे रहते हैं नज़दीक में, वो ठेका वेका दे के जैसे तैसे 2 नंबर का काम करा के वो सब ऐसे चलता रहता है वहाँ पे। तो ये जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक कोई भी सूरत दिखती है आपको कि आप इस चक्र में से, इस दुष्चक्र में से निकल पाएंगे, आप या कोई सरकार भी? कभी सरकार के पास इतना बजट होगा कि वो आपको फ्री शिक्षा दे दे, फ्री आपको जो है औषधि दे दे, माने स्वास्थ्य दे दे, फ्री आपको सड़कें दे दे, फ्री घर बना के दे दे? ऐसा हो पाएगा? कभी भी नहीं हो पाएगा ना। तो ये जो दुष्चक्र है, ये समस्या है। अब इसमें किसी आदमी की गलती नहीं, बस ये अज्ञानता है। अभी तक कोई आदमी इस प्रकार का, इस समस्या का समाधान नहीं खोज पाया, कोई अर्थशास्त्री या कोई इकोनॉमिस्ट या दुनिया में कोई भी, वो इस समस्या का समाधान खोज नहीं पाए, तो ये समस्या चले जा रही है। तो इस समस्या का समाधान मैंने खोजा, मुझे ये समझ में आई और मुझे इसका समाधान भी समझ में आ गया, तो मैंने इसका समाधान खोजा। अब ये मूल में है, चूँकि पैसा ही नहीं है तो आप बाकी कुछ नहीं कर सकते। फिर न ज़्यादा आप वहाँ जज बिठा सकते हैं, न ज़्यादा पुलिस कर सकते हैं, न ज़्यादा, है ना। इसीलिए आप देखते हैं वहाँ कितने केस पेंडिंग होते रहे, पेंडिंग बहुत सारे, है ना। तो
वहाँ जज ही नहीं है। और जज बढ़ाने का मतलब है उतनी सैलरी देनी पड़ेगी सरकार को, वो फिर बजट चाहिए, सैलरी देनी पड़ेगी, उसको घर देना पड़ेगा, उसको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, एक कोर्ट भी बनानी पड़ेगी जहाँ बैठेगा वो, जहाँ लोग आए, बहुत सारा कुछ करना पड़ता है एक चीज़ के पीछे। तो अब वो है नहीं है। इतनी जगह बाढ़ आ रही हैं तो सरकार बाढ़ को रोक सकती है, बांध बना के और बहुत सारे नहर और नालियाँ निकाल के इस बाढ़ को रोक सकती है कि बरसात में जो पानी आता है वो नहर नालियों में निकाल दे तो ये बाढ़ आनी बंद हो जाए। लेकिन नहर नाली और बांध ये सब बनाने के लिए क्या चाहिए? बजट चाहिए, है ना। बजट है नहीं है तो फिर वो बना नहीं पाती है। तो हर चीज़ के पीछे क्या आ जाता है? बजट। आपके भी हर चीज़ के पीछे बजट आ जाता है। नहीं तो आप भी तो एक बढ़िया से घर में आप रहें, बढ़िया खाना खाएं, बढ़िया गाड़ी में जाएं, मतलब सारी सुख सुविधाएं बढ़िया से रखें। और तो जीवन का उद्देश्य क्या है इसके अलावा? तो अब इसका समाधान मैंने ढूंढा कि भाई ये पैसा इसमें डालने से ये समस्या आ रही, क्योंकि आप आदमी की मांग को रोक दे रहे हो। क्योंकि आपने आदमी की मांग को पैसे पर छोड़ा हुआ है, तो अब पैसा उसके पास होगा नहीं तो वो मांग नहीं कर पाएगा। तो मैंने पैसे को हटा दिया, बोल इस पैसे को यहाँ से हटाओ और आदमी को फ्री कर दो कि भाई आपको जो मांगना है आप मांग लीजिए, ठीक। और बाकी जो फिक्स वाली चीज़ें हैं वो तो पहले से ही दे दें, जैसे सारी सुख सुविधाओं से युक्त घर, ठीक, जहाँ सड़कें, बिजली, पानी, जिम, हॉस्पिटल, स्कूल, स्टेडियम, माने जितना सब कुछ होता है वो तो सब दे दिया। अब बाकी के रह जाते हैं उनके डेली वाली चीज़ें कि भाई कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, है, बीमार पड़ गए तो स्वास्थ्य चाहिए, कहीं आना जाना है तो ट्रांसपोर्ट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें, दूध चाहिए, फल चाहिए, अचार चाहिए, कहीं घूमना जाना है तो ट्रांसपोर्ट चाहिए, वहाँ की व्यवस्था चाहिए, होटल वगैरह सब इस प्रकार का। तो ये जो सब कुछ है ये आदमी मांग कर सकेगा अगर उसे कोई रुकावट नहीं है पैसे की, तो ठीक। तो अब वो जब मांग कर लेगा तो जो व्यवस्था है वहाँ पे जिस पर ये मांग जा रही है, तो उस व्यवस्था के पास वास्तविक मांग चली जाएगी, रियल मांग। मतलब आपको जो चाहिए था होगा, आप तो बता दोगे ना। अब तो कोई नहीं बताने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट नहीं रहेगी ना, अब कोई लिमिट नहीं रहेगी। हाँ, अब तो आप चाहे खेती का काम करते हैं और चाहे रिक्शा चलाते हैं और चाहे साइंटिस्ट हैं और चाहे प्रधानमंत्री, आपको जो चाहिए आप मांग कर लोगे। और चूंकि ये पूरा का पूरा जो नया सिस्टम है ये ऑनलाइन है, तो आपको मोबाइल से मांग कर लेनी है ना, कहीं जाना नहीं है इसके लिए। तो इस व्यवस्था में बाज़ार भी नहीं है कि आप बाज़ार जाओ वहाँ से खरीद के लाओ। आप जैसे अभी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि से आप मांग कर लेते हो तो आपके घर के एड्रेस पे वो चीज़ पहुँच जाती है। तो वैसे ही उस व्यवस्था में सारी चीज़ें लगभग आपको आपके उस पर पहुँच जाएंगी एड्रेस पर, जैसे आप मांग करेंगे। चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो जूते हैं, चाहे वो पेंसिल है, कुछ भी है, एनीथिंग, कुछ भी। तो अब वो होने से क्या होगा कि जितनी जिसकी मांग होनी है वो हो जाएगी, अब कोई रुकावट नहीं। ये मांग चली जाएगी व्यवस्थापक के पास, जो लोग व्यवस्था में हैं उनके पास, ठीक। तो वो इस मांग के हिसाब से इसके प्रोडक्शन की व्यवस्था करेंगे, है ना। अब उनको पता चल गया कि भाई हमें साल में इतने गेहूं चाहिए होते हैं, माने सबके लिए मिला के इतने गेहूं, इतनी मक्का, इतना चावल, इतनी दाल, इतना तेल, इतना ड्राई फ्रूट, इतना ये, इतना सब उनको आइडिया हो जाता है आपकी मांग के हिसाब से। तो वो उसी हिसाब से जो चीज़ें पहले से पैदा करनी पड़ती हैं, जैसे गेहूं हैं और फसलें हैं सारी, वो तो 3-4 महीने पहले से ही उसका हिसाब किताब बनाना पड़ता है। और जो डेली वाली चीज़ें वो तो डेली बनती रहेंगी, जैसे साबुन है, तौलिया है, कपड़े हैं, उस तरह का। तो उस हिसाब से वो उसके फैक्ट्री या खेती वाली चीज़ें हैं, तो जहाँ की खेती जिस बात के लिए उत्तम है वहाँ वही चीज़ पैदा हो। अभी तो किसान को अपना सारी चीज़ें ही पैदा करनी पड़ती हैं, जो चीज़ के लिए नहीं भी है वो बेचारा वहीं पैदा कर लेता है। तो अब जैसे पूरे भारत में देखें तो जहाँ चावल बढ़िया से बढ़िया हो सकते हैं चावल होंगे। अच्छा, सब लोग बासमती खाते हैं तो बासमती ही होंगे। फिर ये सस्ते वाला चावल का क्या मतलब, क्योंकि तब तो कोई सस्ते वाला कोई मांग करेगा नहीं। बिल्कुल। तो नंबर 1 दाल की मांग करेगा, नंबर 1 चावल की मांग करेगा, नंबर 1 दूध की मांग करेगा, माने हर चीज़ नंबर 1 होगी तो नंबर 1 का ही प्रोडक्शन होगा। 2 नंबर का, 4 नंबर की चीज़ों का प्रोडक्शन
होगा ही नहीं, क्योंकि मांग ही नहीं है। और अब तो इससे आपका जो नेचुरल रिसोर्स है वो भी बचेगा, है ना। अब ये जो आप ट्राइपॉड देख रहे हो, ये उन लोगों ने इस तरह से बनाया है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी लगा दी हैं जो 2-4 महीने में टूट जाती हैं, प्लास्टिक की, जबकि बाकी सारा संसाधन ठीक है। तो अब वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि आदमी जल्दी जल्दी इन चीज़ों को खरीदे, ताकि उनकी कंपनी चलती रहे, उन्हें इनकम होती रहे। जो लोगों को रोज़गार लगा रखा है उनका रोज़गार बना रहे, नहीं तो उन्हें और लोगों को कम करना पड़ेगा। तो अब उस वाली व्यवस्था में तो ये समस्या नहीं है कि भाई किसी को सैलरी देनी है, कि ऐसा करना है, क्योंकि वहाँ मांग करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत नहीं है, और जब आप काम करेंगे तो काम में भी कोई सैलरी की ज़रूरत नहीं, पैसा है ही नहीं उस व्यवस्था में। आपको जो चाहिए आप सीधा मांग लोगे वस्तु, और सीधी वस्तु आपको मिल जाएगी, वस्तु या सर्विस। तो उस समय तो कंपनी ये ट्राइपॉड ऐसा बनाएगी ना, इस तरह से करके कि ये 20 साल तक भी इसमें दिक्कत ना हो, चलती रहे कंटिन्यू, है ना। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज हो रहा है, प्लस आदमी को तो लगाना पड़ता है ना हर बार इसको बनाने में, तो आदमी को मेहनत ज़बरदस्ती करवा रहे हैं हम। माने जो आदमी 4 घंटे के काम में सब हो सकता है, उससे 8 घंटे का काम करवा रहे हैं और लगातार करवा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, आदमी के श्रम का भी मिसयूज हो रहा है, और जो नेचुरल संसाधन है उसका भी मिसयूज हो रहा है। नहीं तो वो वाला टाइम हम कोई दूसरी चीज़ में करें ना, हम जिम जा सकते हैं, हम फिल्म देख सकते हैं, हम अपने घर वालों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं, हम पिकनिक जा सकते, भाई दूसरे एंजॉयमेंट हम कर सकते हैं ना। कोई काम के लिए थोड़ी ना आदमी पैदा हुआ है कि 8 घंटे 10 घंटे काम में लगे रहो, है ना। तो ये आप देखेंगे इस तरह का, पैसे के चक्कर में खाना सारा हम लोग मिलावटी खा रहे हैं, नहीं तो मिलावटी खा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है हमारे जीवन में, हमारा स्वास्थ्य गिरेगा, कभी पेट खराब होगा, कभी कान खराब होगा, कभी हार्ट अटैक हो जाएगा, कभी कुछ हो, क्योंकि भाई ऊट पटांग अगर जा रहा है तो उसका तो असर तो पड़ेगा ना, है ना। अब वो लोग किस लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं कि भाई पैसा ज़्यादा कमा सकें, नकली दूध बेच रहे हैं ताकि उन्हें पैसा ज़्यादा बच जाए। तो उस व्यवस्था में पैसे का चक्कर ही नहीं है, तो फिर जो आदमी काम करेगा वो सारा का सारा बिना मिलावट का चल रहा होगा। जब बिना मिलावट का चल रहा होगा तो आपको खाना पीना सब कैसा मिलेगा? प्योर। तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक बनेगा उससे, है ना। और आपको जो सेवाएं हैं वो भी स्वस्थ मिलेंगी। उसके अलावा हम लोग कपड़े भी सस्ते वाले पहनते हैं, है ना। अब हम लोग कपड़े क्यों सस्ते पहनते हैं? क्योंकि वही पैसे का चक्कर। और सस्ते कपड़े स्किन के लिए ठीक नहीं होते हैं, जब स्किन डिजीज करते हैं, खुजली पैदा करते हैं, या दाद करते हैं, या उस तरह से करते हैं, तो इससे भी हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ाता है। तो माने एक पैसे वाली व्यवस्था रखने से कितना सारा चक्कर है। फिर कोई काम करवाने जाते हैं आप बाबू के पास, तो वो रिश्वत मांगता है कि नहीं। तो आपको जो काम आपका एक बार में जाने से हो सकता है, वो अब 10 बार में आपको जाना पड़ता है, और या तो रिश्वत दो, माने और पैसा दो। वहाँ पे क्या है कि सारे काम ऑनलाइन है, तो आप घर ही बैठ के कोई भी ऑर्डर कर सकते हो। कोई कंप्लेंट लिखनी है तो घर ही बैठे हुए कर सकते हो, मोबाइल से। कोई ऑर्डर करना है तो कहीं किसी से बात करनी तो ऑनलाइन ही आप कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है ये, और वो सब रिकॉर्ड होगी, माने उसका सबका सबूत रहेगा। उसमें ऐसे नहीं बोल सकते कि अच्छा इसने कहा था तो आपने किया क्यों नहीं, तो उसको बताना पड़ेगा कि टाइम के अंदर अंदर उसने वो बात पूरी क्यों नहीं की। तो इस तरह का ये पूरा सिस्टम है। जब इसमें से आप पैसा निकाल देंगे तो आदमी जो है वो फिर बिना मिलावट का काम करेगा, सारा काम थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि पैसा निकालते ही बैंकिंग वाला काम की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बैंकिंग सिस्टम बंद, इंश्योरेंस वाला बंद, है ना, इनकम टैक्स वाला बंद, टैक्स वाला बंद, आईडी बंद, कितने सारे बंद हो जाएंगे। शेयर मार्केट बंद, पूरा सिस्टम। पुलिस भी काफी घट जाएगी, पुलिस का भी, है ना। अब चूंकि इसमें अपराध नहीं होंगे तो पुलिस की भी बहुत जरूरत नहीं है, और बाजार भी नहीं है उसमें, और उसमें बाजार भी नहीं, और सबको मांग करने का अधिकार है। अब कैसे है, आज के पैदा बच्चे से लेके 25 साल तक सबको मांग करने का फ्री में अधिकार है।
माने आपके घर में है, जैसे आपका घर है, तो आप अगर 25 साल से नीचे हैं तो आप सीधे व्यवस्था से मांग कर सकते हैं। आपको अपने माता पिता से मांग करने की ज़रूरत नहीं है या दादा दादी से। आपके जो माता पिता हैं दोनों अलग अलग, वो सीधी व्यवस्था से मांग कर सकते हैं। आपके पिताजी को जो चाहिए वो सीधा मांगेंगे, आपकी माता जी को जो चाहिए वो सीधा मांगेंगे। एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। आपके दादा दादी होंगे, वो भी दोनों सीधा जो व्यवस्था से मांगेंगे, उनको भी एक दूसरे से डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। तो आपस में भाइयों के अंदर लड़ाई और ये सब धन दौलत के लिए होती है ना, आपस में मनमुटाव होता है, धन दौलत के लिए लड़ाई होती है ना, ये सब खत्म हो जाएगी ना इसमें, क्योंकि भाई तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो प्रेम भाव इसमें पूरी दुनिया में जो है इस व्यवस्था से ऑटोमेटिक बना रहेगा। अब इसमें देखेंगे कि 25 साल तक सब कुछ आपको ऐसे ही है फ्री, और 50 के बाद में भी सब कुछ फ्री है, क्योंकि 50 के बाद आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो उसको सब कुछ फ्री है। स्त्री हो, पुरुष हो, या जिन्हें हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं, वो हो, कोई भी हो, सबको 25 से 50 के बीच में इनकी योग्यता के अंतर्गत उसकी रुचि के हिसाब से, माने उसे जो काम करने में मज़ा आता है, जो उसको लगता है कि ये काम मेरे लिए अच्छा है, तो वो चुनेगा उस काम को अपनी योग्यता के अंतर्गत। वो काम उसको 4 से 5 घंटे सप्ताह में 5 दिन के हिसाब से करना है। उसी के बदले ये जो 25 से 50 साल का स्त्री पुरुष है, सब कुछ मिलेगा, जो भी कुछ है सिस्टम में, जो भी कुछ, सब चीज़ नंबर 1, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, घर वर तो सब मिले ही हुए होंगे। इस प्रकार की ये व्यवस्था मैंने खोजी कि इसमें क्या है कि कहीं कोई झंझट ही नहीं है। इसमें जो राजनीतिक व्यवस्था है वो इस प्रकार की है कि 24 घंटे सत्ता की जो ताकत है वो जनता के पास है, नेताओं के पास नहीं है। जैसे आज आप 5 साल में एक बार वोट देते हो, और वोट भी किनको देते हो कि इस पार्टी को या उस पार्टी को, बस, है ना। फिर उनके हाथ में है, वो आपके लिए कुछ कर दें तो कर दें, नहीं कर दें तो नहीं कर दें। अब वो भी कर नहीं सकते क्योंकि बजट नहीं होता उनके पास भी। तो इस नई व्यवस्था में ये जो पूरी की पूरी ताकत है सत्ता की, वो आम आदमी के पास, माने सबके पास। कैसे है वो करके, इसे ऐसे करके देखो कि मान लिया आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है ना, ऑनलाइन आपने ऑर्डर किया, तो वो उसमें लिखा हुआ है कि भाई 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या 1 घंटे के बाद आप तक पहुंच जाएगा। उसका टाइम दिया होगा, डिपेंड करता है क्या टाइप का प्रोडक्ट है। तो अगर वो समय में आपके पास नहीं पहुंचा तो वहाँ आप नेगेटिव वोट डाल सकते हो, क्योंकि ताकत आपके पास है ना। तो 24 घंटे हमेशा आपको वोटिंग का राइट रहेगा हर चीज़ के प्रति। तो कोई भी समस्या आपको हो रही है पूरे सिस्टम में, जैसे आपने ये ऑर्डर किया और ऑर्डर नहीं मिला टाइम पर, तो ये एक दिक्कत हो गई, तो आप तुरंत जो है अपने मोबाइल से ही उसको नेगेटिव वोट डाल सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये टाइम से नहीं आया, या आ गया तो ठीक नहीं आया, क्वालिटी बेकार है, चेक करके नहीं भेजा, कुरियर में प्रॉब्लम हो या कुरियर में प्रॉब्लम हो गई, या कुरियर जो लेकर आया वो बदतमीजी कर रहा है, कोई भी XYZ कोई भी समस्या होती है तो तुरंत जो है वो आप अपने मोबाइल से उसमें कर देंगे। और इसका एक सिस्टम भी है कि अगर कोई चीज़ जितने टाइम में आनी है अगर यहाँ तक नहीं आई, माने रिसीव नहीं हुई, तो इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट रहेंगे, वो तुरंत आपको फ़ोन करेंगे या उनको फ़ोन करेंगे, भाई सामान पहुँचा कैसे नहीं है, क्या हुआ, मतलब इसका तो इतना टाइम था। तो ऐसे करके ये पूरा सिस्टम है। तो माने हर आदमी जो है इसमें वो रिव्यू होता है, और सीधा वोटिंग का भी है। तो वो रिव्यू भी अगर आपने नेगेटिव दे दिया तो भी वो नेगेटिव वोट ही मानी जाएगी, और सीधा नेगेटिव वोट कर दिया तो ये भी आपको नेगेटिव वोट ही मानी जाएगी। तो ऐसी नेगेटिव वोट अगर 10% हो जाती हैं कोई भी एक डिपार्टमेंट के खिलाफ, कोई भी एक कर्मचारी के खिलाफ, कोई भी एक नेता के खिलाफ, समझ रहे हैं, कोई भी एक नियम के खिलाफ, संविधान में किसी भी चीज़ के खिलाफ 10% नेगेटिव वोट हो जाती हैं, तो वो नियम, वो नेता, वो कर्मचारी, वो सब जो है ऑटोमेटिकली उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी,
वो सेवा के अधिकारी नहीं रह जाएंगे और उस पर जो जांच कमेटी वाला डिपार्टमेंट है वो बैठ जाएगा कि समस्या क्या हुई भाई, तो उनसे बातचीत करके पता चलेगा क्या हुआ, क्या समस्या हो गई। तो अब वो समस्या दोबारा ना हो उसके लिए जो विजनरी लोग हैं कि वो देखेंगे कि ये समस्या अब दोबारा ना हो तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, तो वो सॉल्यूशन कर देंगे। जो भी है, टेक्निकल है, व्यक्तिगत है, जो भी है, तो अब वो आगे ना हो या उसको वो मिनिमाइज कैसे करेंगे ये उनका काम रहेगा। तो वो उसको मिनिमाइज, माने ये ऐसे व्यवस्था ये दुरुस्त होती रहेगी अगर कहीं कोई इसमें कमी बेसी भी होगी तो ये क्यों होगा ऐसा? क्योंकि नेगेटिव वोट की ताकत आपके पास है, समझ रहे हैं? तो ऐसे करके पूरी सत्ता की ताकत 24 घंटे जनता के पास रहेगी। तो इसमें जनता डायरेक्ट मालिक है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी। अभी की जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट है, माने आपने अपनी ताकत उनको दे दी, अब 5 साल वो क्या करते हैं वो जाने। तो अब ये व्यवस्था में क्या होगा कि ये ऐसी होगी कि जैसे आप जीना चाहते हैं, जैसे आप जीना चाहते हैं वैसे आप जी सकेंगे, जैसे आप जीना चाहते हैं वैसे आप जी सकेंगे, और जैसे आप जीना चाहते हैं वैसे आप जी सकेंगे। माने हर आदमी अपने हिसाब से इसमें जी सकेगा, अपने हिसाब से इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वोट करेगा। तो ये व्यवस्था पूरी व्यक्तिगत है, मतलब हर एक आदमी को ध्यान में रखकर है और आदमी जैसा है, आदमी को बदलने का इसमें कोई प्रोसेस नहीं। जैसे बोलते ना, अरे तुम ईमानदार हो जाओ, अरे तुम ही नकारा हो, अरे तुम आलसी हो, अरे तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम जैसा आदमी है, पैदाइश जैसी भी उसकी पैदा है, क्योंकि हर आदमी अलग अलग ढंग का पैदा होता है भाई, किसी में कोई चीज़ ज़्यादा होती है, किसी में कोई चीज़ ज़्यादा होती है, किसी में कोई चीज़ें कम होती हैं, किसी का ज़्यादा ताकतवर होता है शरीर, किसी का दिमाग ताकतवर होता है, कोई भाव से ज़्यादा ताकतवर होता है, कोई जो है कॉन्शियसली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। माने ये अलग अलग पर्सनैलिटी होती हैं। किसी को आर्ट करना अच्छा लगता है, किसी को ड्राइविंग करना अच्छा लगता है, किसी को वैज्ञानिक का काम करना अच्छा लगता है, किसी को मैनेजमेंट अच्छा लगता है, सबके अलग अपने अपने पसंद होती है। तो ज्ञान की सबकी अपनी पसंद होती है, कर्म की सबकी अपनी पसंद होती है, और भोगों की माने जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। सब सारे लोगों को एक ही चीज़ नहीं पसंद आती है, सब अलग अलग, और एक ही आदमी को भी अलग अलग समय अलग अलग चीज़ पसंद आती है। आज उसको तरबूजा अच्छा लग रहा है तो जरूरी नहीं कि कल को भी लगेगा, हो सकता है कल को वो खरबूजा दूसरा लगे, कल को पपीता खाने का दिल करे, है ना। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था ऐसी है। अब चूंकि इसमें मांग आपके पास है, आपके पास मांग है, तो आपकी मांग बदलेगी तो आप बदली हुई मांग करेंगे। तो ये ऑलरेडी आपके, आज आपको पपीता चाहिए था, आपने पपीते की मांग कर ली तो आपके पास पपीता पहुंच गया, हो गया ना करके ऐसे। कल को आपने किसी दूसरे फल की मांग की तो वो पहुंच गया, परसों को किसी तीसरे फल की मांग की तो वो पहुंच गया। माने आपके हिसाब से है, और ये आपके हिसाब से क्यों है? क्योंकि मांग करने का अधिकार आपको है। आज की व्यवस्था में मांग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, जिसके पास पैसे हैं बस उसको है, और जितने पैसे हैं उतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये उसमें समाधान है। इससे क्या होगा कि कोई आदमी चोरी चकारी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि काय बात के लिए झूठ बोलेगा, और आपके पास भी तो कुछ खास होगा नहीं। आपको जो चाहिए वही मांग ले रहे हैं और वो इस्तेमाल कर ले रहे हैं, तो कोई चोरी करने आएगा भी क्या? और किस लिए आएगा? क्योंकि उसको भी तो मिल ही जाएगा वो जो मांगेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को ये मिलेगा और जो मंत्री है उसको ये मिलेगा और जो किसान है उसको ये मिलेगा ना। जिसे जो चाहिए वो बताएंगे, और जिन्हें जो चाहिए उन्हें वो मिलेगा। समझ रहे हैं? तो इससे क्या होगा कि अभी जैसे लोग, किसी का इंटरेस्ट तो है कोई पेंटिंग करने में, लेकिन वो उसको बनना पड़ता है IAS, क्योंकि पेंटिंग से तो पैसे आते नहीं, तो घर चलता नहीं है। तो वो IAS बनेगा तब चलेगा, या डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा तो चलेगा। तो अब उसका जो इंटरेस्ट है जो काम करने में, वो कर नहीं सकता क्योंकि उसमें पैसे नहीं है, और दूसरा उसे काम करना पड़ता, तो इससे उसको कोई मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो जब वो काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं, पैसे के लिए कर रहा है, तो कहाँ मज़ा आएगा। तो इस व्यवस्था में काम भी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से है। कैसे करके है?
क्योंकि एजुकेशन आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, आर्ट पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ड्राइवर बनना है, खेती करने वाला बनना है, खेती का वैज्ञानिक बनना है, मन जो बनना है आपको तय करना है। आपका जैसा हिसाब किताब है, आपको जिस चीज़ में रुचि है, आपके सामने कम से कम सैकड़ों टॉपिक हैं, सैकड़ों सब्जेक्ट हैं, आप देखेंगे कि आपको किस में रुचि हो रही है और उसी की एजुकेशन आप लेंगे। एजुकेशन में कोई एग्ज़ाम नहीं है, जैसे पहली दूसरी तीसरी क्लास में सब एग्ज़ाम होते हैं ना, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है। इसमें एक बार एग्ज़ाम होगा, कब, जब आप 20 साल के हो जाएंगे, तब ये देखने के लिए कि आप कोई भी चीज़ में कितने दक्ष हो गए, जो जिस भी आपका इंटरेस्ट था, आपकी रुचि का ज्ञान था, उसमें आप कितने लेवल पर पहुंच गए हैं, उस लेवल के हिसाब से आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। क्योंकि वो लेवल जो जिन जिन जॉब में ज़रूरी होगा, तो उन जॉब में से आपको जिसकी रुचि होगी उसकी आपकी ट्रेनिंग है फिर आगे 5 साल की। तो आप 25 साल तक एजुकेशन प्राप्त कर चुके होंगे अपने हिसाब से और ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके होंगे अपने हिसाब से, ठीक। और आपकी सारी व्यवस्था है, ये खाने की, पीने की, रहने की, वो सब चकाचक व्यवस्था आपके हिसाब से, आपको जो चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए। तो उसके बाद में जिस चीज़ में ट्रेनिंग लेंगे उसी में तो काम भी करेंगे, तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली आपकी रुचि के हिसाब से ही हो जाएगा। तो अब काम आपकी रुचि के हिसाब से हो गया, अब काम करना है आपको 50 साल, जब तक आप 50 के होंगे, 25 से लेके, उसके बाद ये व्यवस्था आपको रिटायर कर देगी। उसके बाद भी आपको काम करना है, आपकी इच्छा है ना, आपकी इच्छा पर है, अब अनिवार्य नहीं है। 50 के बाद में आपको काम में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो आप व्यवस्था को बता सकते हैं कि भाई आप रोज़ एक घंटा या सप्ताह में 2 घंटे या जैसी आपकी रुचि है आप बता सकते हैं। व्यवस्था उसी हिसाब से आपकी सेवा ले लेगी। मान लिया आप टीचिंग करना चाहते हैं तो टीचिंग की दे देंगे, जिसमें भी आपकी रुचि है आपकी योग्यता के हिसाब से। तो और 50 के बाद में सब कुछ आपको ऐसे ही मिलेगा बिना किसी सेवा के। आप सेवा करना चाहें, नहीं करना चाहें, तो एक ऐसी लाइफ जो आपके हिसाब से चले। अब इसमें कोई रुकावट नहीं है, ना पैसे की कोई रुकावट है, ना कोई झंझट है, सारी ताकत आपके पास है, आपके हिसाब से आपका जीवन चल रहा है। आपको अपने बच्चों की कोई टेंशन नहीं, अपनी बीवी की कोई टेंशन नहीं, बीवी को पति की कोई टेंशन नहीं, अपने बच्चों की कोई टेंशन नहीं, अपने माता पिता की कोई टेंशन नहीं, उनकी देखभाल कौन करेगा वगैरह वगैरह सब आपको करनी है, आप कीजिए। आपको उनसे लगाव है, प्रेम है, आप कीजिए। आपको नहीं करनी है तो समाज में उसकी व्यवस्था है ना वहाँ पे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बुजुर्गों की सेवा करने में बड़ा एंजॉय होता है, अच्छा लगता है, तो वो जॉब उनके पास होगी, वो लोग कर रहे होंगे वहाँ पे सब। एक फैमिली में रहना चाहते हो एक फैमिली में रह सकते हो, अलग अलग रहना चाहते हो अलग अलग रह सकते हो। वहाँ सारी तरह की व्यवस्था है, हर एक तरह के वहाँ फ्लैट हैं। आप अगर कह रहे हो कि भाई आप कह रहे हो या आपके माता पिता कह रहे हैं या आपके बच्चे कह रहे हैं कि अलग रहना चाहते हैं भाई, क्योंकि नहीं बन रही बात, पर्सनालिटी नहीं मैच खाती, क्योंकि व्यवस्था तो सब यहाँ भी व्यवस्था ही कर रही है और अलग अलग रहेंगे वहाँ भी व्यवस्था ही करेगी, तो व्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर कई बार मैचिंग नहीं खाती है ना, पर्सनालिटी अलग अलग होती है, आपकी पसंद नापसंद अलग होती हैं, आपकी पसंद नापसंद अलग होती हैं, तो कई बार नहीं खाती। तो आप अलग अलग रहना चाहेंगे या अपने जैसे किसी परिवारों में रहना चाहेंगे, उसकी भी वहाँ व्यवस्था है। तो इस प्रकार से वहाँ पारिवारिक आपके हिसाब से व्यवस्था है। तो व्यक्तिगत पूरी व्यवस्था आपके हिसाब से है, पारिवारिक पूरी व्यवस्था आपके हिसाब से है, सामाजिक सारी की सारी व्यवस्था आपके हिसाब से, और तीनों की ताकत आपके पास है। तो ये एक ऐसी कंप्लीट व्यवस्था है जिसमें आप जैसे जीना चाहें वैसे जी सकेंगे। अभी क्यों नहीं जी पा रहे हैं, मैंने बता दिया कि वो पूरी व्यवस्था ही खराब है, और वो पूरी व्यवस्था के भी मूल में क्या खराब है, अर्थशास्त्र खराब है। जो इकोनॉमिक सिस्टम है हमारे पास में, माने दुनिया में यही चलता है अभी सब जगह, तो ये सारा इकोनॉमिक सिस्टम खराब है। तो ये कंपटीशन भरा सिस्टम है, एक आदमी दूसरे आदमी के सिर पे चढ़ के और आगे जाना चाहता है, क्योंकि सीट कम है और जाने वाले उस पर ज़्यादा हैं, है ना, जनसंख्या ज़्यादा है वगैरह वगैरह। तो ये सारी बात आपको मैंने शॉर्ट में बताई। अब आपको इसमें कोई ऐसा सवाल खड़ा हो रहा हो, पहले जो बताया था कि भाई जो खराब इकोनॉमिक्स है
उसमें आपको लग रहा हो कि उसमें मैंने कोई ऐसी बात बताई कि नहीं भाई ये तो ऐसी नहीं, ये तो ऐसी करके है ना, और या ये जो समाधान बताया है और जो बाकी चीज़ें बताई हैं, या जैसी ज़िंदगी मैंने दिखाई है आपको, ऐसी ज़िंदगी आपको नहीं चाहिए, कोई और ज़िंदगी आपको चाहिए, तो आप वो सब पूछ सकते हैं।